हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे स्कल बोन फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक पिक लगाया है पीछे। ये जो है रमन लांबा है, मशहूर क्रिकेटर, इंडिया की टीम में जो खेले थे। और आपको सबको पता है कि रमन लांबा जो है, इनकी एक हेड इंजरी के बाद दुर्घटना की वजह से एक्सीडेंट में ये मौत हो गई इनकी। और इसलिए लगाया है कि ये एक आप देख पाए हैं कि जब फील्डिंग कर रहे हैं बगैर हेलमेट के और बोन जब सीधे इनके सिर पे लगी तो फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होने से इंट्राड्यूरल हेमेटोमा हुआ और उसकी वजह से इनकी मौत हो गई। तो स्कल फ्रैक्चर कितना इंपॉर्टेंट है और आपका हेलमेट पहनना भी कितना जरूरी है, इस बारे में हम बात करेंगे आगे। स्कल फ्रैक्चर, स्कल फ्रैक्चर क्या है? स्कल फ्रैक्चर ब्रेक इन द एनी ब्रेक इन द क्रेनियल बोन इज नोन एज स्कल फ्रैक्चर। एनी फ्रैक्चर और एनी ब्रेक, ये स्कल फ्रैक्चर है। क्या क्या कारण हो सकते हैं स्कल फ्रैक्चर के? जैसे भी हमने बात करी, ऊंचाई से आप गिर जाएं, हैवी फॉल हो सकता है, कार एक्सीडेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स इंजरी जैसे कि भी बात करी थी, फिजिकल असोल्ट, मारपीट की वजह से किसी ने आपको ऊंचाई से धक्का मार दिया, झगड़ा हो गया, किसी वजह से भी हो सकता है। ये बहुत सारे मेजर कॉज है, पर मोस्ट कॉमन जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है स्कल फ्रैक्चर का। देन हम बात करें टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर के कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर बहुत सारे हो सकते हैं, मेनी टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर आर देयर, बट आर हम इसको डिपेंड करेंगे डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ द ब्लो। बहुत सारे हो सकते हैं, लोकेशन की वजह से हो सकते हैं, एंड द शेप, किस शेप में इंपैक्ट आपके सिर पे लगा है। तो स्कल फ्रैक्चर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी। एनाटॉमी की उससे हो सकता है क्लासिफिकेशन इसका। साइट इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एंटीक्रेनियल फोसा है, मिडिल क्रेनियल फोसा है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, या पैटर्न जैसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, फिशर फ्रैक्चर है, इस तरह से हो सकता है। एनाटॉमी जैसे क्लोज और ओपन, तो ये मल्टीपल उसके एक वो है, एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम। हम बात करेंगे एक एक स्कल फ्रैक्चर पे आगे। टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू स्किन इन्वॉल्वमेंट। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू स्किन इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ये ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। दो तरह से स्किन अगर ओपन है तो ओपन स्कल फ्रैक्चर, क्लोज है तो क्लोज स्कल फ्रैक्चर। ओपन आल्सो नोन एज कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर। अकॉर्डिंग टू साइट, साइट इन्वॉल्वमेंट, कौन सी साइट में उसने इन्वॉल्वमेंट हुआ है स्कल फ्रैक्चर का, उसकी वजह से क्रेनियल वाल्ट में हुआ है या बेस ऑफ स्कल में हुआ है। क्रेनियल वाल्ट मतलब कि ऊपर जो है हिस्सा, उसको क्रेनियल वाल्ट बोलते हैं, उसमें फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर इन स्कल क्रेनियल वाल्ट। और बेस ऑफ स्कल पे हुआ है तो फ्रैक्चर इन बेस ऑफ स्कल। बेस में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, एंट्री क्रेनियल फोसा में हुआ है, मिडिल में हुआ है, या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट वी आर आल्सो क्लासिफाई द फ्रैक्चर। देन अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल जो नोमेनकल्चर है उसके पैटर्न के हिसाब से कौन सा पैटर्न उसका फ्रैक्चर का है, तो हम इस पे आगे एक एक पे बात करेंगे। लीनियर और फिशर फ्रैक्चर क्या है, डिप्रेस फ्रैक्चर क्या है, एलिवेटेड फ्रैक्चर, पॉन्ड फ्रैक्चर, गटर फ्रैक्चर, कम्युनेटेड, डायस्टेटिक, ब्लो आउट, परफोरेटिंग, रिंग फ्रैक्चर एंड हिंज फ्रैक्चर। हम एक एक फ्रैक्चर पे आगे इस पे डिस्कस करेंगे। तो विद ए क्लोज फ्रैक्चर हम सबसे पहले बात करें कि स्किन इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से क्लोज फ्रैक्चर क्या है। क्लोज फ्रैक्चर आल्सो नोन एज सिंपल फ्रैक्चर, आल्सो नोन एज सिंपल फ्रैक्चर। इसके अंदर स्किन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्लोज है। द स्किन दैट कवर द फ्रैक्चर आर नॉट ब्रोकन। देन ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर क्या है? इसके अंदर आल्सो नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर अकर व्हेन द स्किन इज ब्रोकन एंड द बोन इज इमर्ज आउट, दिस इज नोन एज ओपन फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर। देन लीनियर और फिशर फ्रैक्चर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, केवल एक फिशर, स्कल बोन के अंदर एक लीनियर और फिशर डेवलप हुई है, तो ये एक फ्रैक्चर, इसको बोलेंगे हम लीनियर या फिशर फ्रैक्चर। लीनियर या फिशर फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है, ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है पासिंग ओवर द वाल्ट और स्कल बेस। फिशर और लीनियर फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है। फ्रैक्चर इज वन थिन लाइन विद नो एडिशनल लाइन, ओनली वन थिन लाइन, इसके साथ में कोई एडिशनल लाइन नहीं है। तो वन थिन लाइन, एडिशनल लाइन नहीं है, स्प्लिंटरिंग फ्रॉम इट, एंड नो कंप्रेशन और डिस्टोर्शन ऑफ द बोन फ्रेगमेंट्स। न बोन फ्रेगमेंट एलिवेट हुआ है, न डिप्रेस हुआ है, न कंप्रेशन हुआ है, न डिसफिगरमेंट हुआ है। तो दिस इज द सिंपल फ्रैक्चर, लीनियर फिशर फ्रैक्चर। देन ग्रोविंग स्कल फ्रैक्चर, ग्रोविंग स्कल फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन इन बच्चों में होता है, लेस देन 5 ईयर ऑफ एज।
आल्सो नोन एज क्रेनियोसेरेब्रल इरोजन और लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट। इसको क्रेनियोसेरेब्रल इरोजन और लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट बोलते हैं। इस पे कई बार शॉर्ट नोट आते हैं ये आपके यूजी और पीजी में। ड्यू टू द यूजुअल डेवलपमेंट ऑफ सिस्टिक मास, सिस्टिक मास जो होता है वो फील्ड होता है सीएसएफ से। आपका जो लीनियर फ्रैक्चर है, फिशर फ्रैक्चर है, उसके अंदर से आपकी ड्यूरा इमर्ज आउट हो गई, उसके अंदर से सीएसएफ लगातार उसमें प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है। साथ में कई बार ब्रेन टिश्यू भी चला जाता है। छोटे बच्चों में जब स्कल का ग्रोथ होना स्वाभाविक है, जब बढ़ता है, साथ में पल्सेशन की वजह से सीएसएफ और ब्रेन भी उसमें प्रोट्रूड होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है और जो सिंपल गैप था वो गैप बड़ा होता जाता है, तो इसको ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर बोलते हैं। Cystic filled with CSF and rare complication of head injury usually associated with linear skull fracture of the parietal bone in children under 3 years. It is characterized by a diastatic enlargement of the fracture. जैसा कि हमने बोला वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये अब सिंपल फ्रैक्चर था, धीरे धीरे बढ़ करके इतना गैप हो गया, इसके अंदर से बाहर ये निकल गई है सीएसएफ और ड्यूरा, साथ में मेनिंजेस आ गई तो लेप्टोमेनिंजियल सिस्ट बोलेंगे इसको। द प्राइमरी कॉजेटिव फैक्टर इज ए टियर इन द ड्यूरा मैटर। द स्कल फ्रैक्चर enlarged due to the rapid physiological growth of the brain that occur in young children and brain cerebrospinal fluid pulsation in the underlying leptomeningeal cystic mass। जैसा कि हमने बताया धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, तो उसको बोलेंगे हम ग्रोविंग स्कल फ्रैक्चर। देन हम बात करेंगे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अभी हमने बात करी थी लीनियर फ्रैक्चर जिसमें एक सिंगल लाइन है और उससे कोई भी लाइन इंटरमिंगल या और कोई लाइन जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे क्या है, उसके साथ में और भी लाइनें निकल रही हैं। ये बहुत सारे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं ये। टू और मोर इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द फ्रैक्चर डिवाइडिंग द बोन इनटू 3 और मोर सेक्शन। 2 or more lines dividing into 3 or more section, जिसको बोलेंगे हम comminuted skull fracture। When there is no displacement of segment resemble like spider web। जब ये न इनका डिप्रेशन होगा न इलिवेशन होगा तो स्पाइडर वेब की तरह दिखेंगे, इसलिए इसको also known as स्पाइडर वेब फ्रैक्चर ऑफ स्कल, also known as एक नोमेनकल्चर इसका ये भी है, आपको ये ध्यान रखना है, स्पाइडर वेब स्कल फ्रैक्चर। देन हम बात करेंगे डिप्रेस फ्रैक्चर की। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरोसर्जिकल और जनरल सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज द intervention, mostly intervention required for this type of fracture. Depressed fracture refer to a fracture that causes the skull to indent or extend into the brain cavity equivalent to thickness of the skull bone or more। skull bone की जो thickness है उतना उसका डिप्रेशन आए या इनर टेबल को ब्रीज करके इनर टेबल से अंदर चला जाए, उसका डिप्रेस फ्रैक्चर बोलेंगे। द पैटर्न फ्रैक्चर ही बोलते हैं इसको, पैटर्न, बिकॉज जो वेपन जो उस पे वेपन जो डिप्रेस फ्रैक्चर दे रहा है उसका पैटर्न उस पे इम्प्रिंट हो जाता है। द पैटर्न फ्रैक्चर रिफ्लेक्ट द टाइप ऑफ वेपन यूज्ड, आल्सो नोन एज द फ्रैक्चर एला सिग्नेचर। इसको फ्रैक्चर एला सिग्नेचर भी बोलते हैं क्योंकि उसका इम्प्रिंट हो जाता है, किसी भी जो आपको पैटर्न है वो वेपन का उसमें इम्प्रिंट हो जाता है। डिप्रेस फ्रैक्चर में एसोसिएटेड विद स्कैल्प लेसरेशन, कंपाउंड हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, एंड विद ड्यूरल लेसरेशन, ड्यूरा का लेसरेशन हो सकता है, साथ में ब्रेन में कंट्यूजन भी हो सकते हैं। तो डिप्रेस फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व विद द ओपन फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व द ड्यूरल टियर एंड लेसरेशन ऑफ द ब्रेन। This is known as depressed fracture. This is depressed fracture. Then gutter fracture. गटर फ्रैक्चर जिसे आपने देखा होगा, जो छत पे कोई टीन शेड वगैरह डालते हैं तो उसमें एक नालियां बनी होती है, एक पैटर्न होता है उनका ताकि बारिश का पानी एक तरफ ही आए, तो इसको बोलते हैं गटर। उससे सबसे यहाँ पे एक नोमेनकल्चर आया गटर फ्रैक्चर। ये क्या होता है? ए लॉन्ग नेरो डिप्रेस फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, पार्ट ऑफ थिकनेस ऑफ द स्कल इज removed to form a gutter। Any severe trauma like falling from height, RTA, gunshot wound or being hit with a hard object can cause a gutter fracture। इसमें part of bone is depressed fracture is removed from the skull। Then pons or indented fracture। pons fracture एक nomenclature because of the बच्चों में एक bone आती है जिसके अंदर
बहुत सॉफ्ट होती है, उसको दबाते हैं तो दब जाती है। तो बच्चे की जो बोन है वो भी बड़ी इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, उससे बच्चों में बहुत कॉमन होता है। पिंग पोंग फ्रैक्चर अकर द न्यू बोर्न एंड यंग इन्फेंट्स when the skull is relatively very soft and resilient and is able to indent without a break in the inner table। वो जो है वो इंडेंट हो जाएगा पर उसका इनर टेबल इंटेक्ट रहेगा। It is also known as ping pong fracture due to its similarity to indentation produced on a ping pong ball। Brain and meninges are not injured because of ये डिप्रेस नहीं है, इनर टेबल इंटेक्ट है, तो उसका जो ड्यूरा मैटर है और ब्रेन है वो इंजर्ड नहीं होता। दिस इज एंड आल्सो देयर इज डिप्रेशन, दिस इज पिंग पोंग और इंडेंट फ्रैक्चर। देन परफोरेटिंग फ्रैक्चर, ये आप देख पा रहे हैं यहां पे, वन साइड टू अदर साइड जो है ऑब्जेक्ट परफोरेट कर गया है स्कल को, तो इस आल्सो नोन एज परफोरेटिंग फ्रैक्चर। कोज्ड बाय फायर आर्म बुलेट और शार्प वेपन लाइक नाइफ एक्स पासेस थ्रू द बोथ टेबल ऑफ स्कल एसोसिएटेड विद ड्यूरा टीयर एंड ब्रेन इंजरीज। This is known as perforating fracture. Then diastatic or sutural fracture. Diastatic or sutural fracture most commonly involving sagittal sinus when there is a compression from bilateral side, then suture are separated. Then when suture are separated, also known as diastatic fracture, occur when the fracture line transfers or more suture of the skull causing a widening of the suture, most commonly sagittal, then coronal suture. Fracture usually seen in the infant and young children as the suture are not yet fused. It can also occur in adults जब प्रेशर ज्यादा होगा, पर मोस्ट कॉमनली इन बच्चों में होता है क्योंकि उनके सूचर्स फ्यूज नहीं होते हैं। डायस्टेटिक, ये दिस इज द कोरोनल सूचर डायस्टेशन, ये दिस इज डायस्टेटिक फ्रैक्चर। देन एलिवेटेड फ्रैक्चर। एलिवेटेड फ्रैक्चर, बोन इज एलिवेटेड, ड्यूरा एंड ब्रेन वर टियर्ड, fractured segment elevated over the surface of the skull on one end and depressed into the cranial cavity on the other end, associated with dural tear and brain injury. Then blowout fracture. A blowout fracture is break into one or more of the bone that surround the eye। जो प्रेशर की वजह से ऑर्बिटल कैविटी है उसकी एक वॉल अगर ब्रेक हो जाती है तो उसको बोलेंगे ब्लो आउट फ्रैक्चर, और जो कंटेंट ऑर्बिटल कैविटी के उसके थ्रू वो हर्निएट हो जाते हैं, तो ब्लो आउट होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द आई, द फोर्स ट्रांसमिटेड इनटू द आई कंपोनेंट ऑर्बिट। इंफीरियर ब्लो आउट फ्रैक्चर मोर कॉमन, ऑर्बिटल फेट prolapse into the maxillary sinus and may be joined by the prolapse of the inferior rectus muscle. This is known as teardrop sign. देन बेजल फ्रैक्चर अभी हमने बात करी थी, वाल्ट फ्रैक्चर। अब हम बात कर रहे हैं बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर। बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, फ्लोर ऑफ द स्कल, द एरियाज अराउंड द आई, ईयर्स, नोज, टॉप ऑफ द नेक, नियर द स्पाइन। इसमें किस टाइप के हो सकते हैं? रिंग फ्रैक्चर हो सकता है, हिंज फ्रैक्चर हो सकता है, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर हो सकता है। आगे हम इन पर डिस्कस करेंगे। रिंग फ्रैक्चर क्या होता है? अकर एट द स्कल बेस, स्कल बेस पे होगा, फोरामन मैग्नम के सराउंडिंग एक रिंग बना लेगा और फोरामन मैग्नम को बाकी उससे बोन से सेपरेट कर देगा। इनवॉल्व सेपरेशन ऑफ द रिम ऑफ द फोरामन मैग्नम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्कल। ये एक कंप्लीट हो सकता है फ्रैक्चर ऑफ वन पिट्रस टेम्पोरल बोन or other across the midline and then posteriorly around the foramen magnum through the occiput bone. This is also known as ring fracture. ये ring fracture होगा जो foramen magnum के आसपास पूरी रिंग बना लेगा। Then hinge fracture. Hinge fracture क्या है? जैसे our elbow joint, this is the hinge joint. Hinge मतलब जैसे दरवाजे का एक कब्जा होता है डोर का, उसको हिंज बोलते हैं, एक तरफ खुलना बंद होना। तो हिंज फ्रैक्चर क्या है? हिंज फ्रैक्चर आर डिफाइंड एज द क्रशिंग इंजरी such as the compression of the head between the ground and heavy object। जैसे कार के टायर के नीचे सिर का आ जाना, तो कंप्रेशन की वजह से हिंज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इस तरह से, अलग अलग हिंज की तरह। ट्रांसवर्स हिंज फ्रैक्चर एक्सटेंड अक्रॉस द डोर्सम सेला ऑफ द स्कल एंड कैन सेपरेट इनटू टू। देन एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द इथमोइड बोन, स्पिनोइड बोन एंड फ्रंटल बोन।
3 बोन में से अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसको हम एंट्रीक्रेनियल फोसा फ्रैक्चर को नाम नोमेनकल्चर देंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मे बी सीएसएफ राइनोरिया एसोसिएटेड विद द एंट्रीक्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, रेकून आई, ब्लैक आई और पांडा साइन उसको बोलेंगे साथ में एसोसिएटेड होता है। एनोस्मिया अगर इथमोइड बोन में फ्रैक्चर है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो एनोस्मिया उसमें मिलेगा आपको। इपिस्टेक्सिस नेजल ब्लीडिंग आपको उसके अंदर मिलेगी। दिस इज रेकून आई और पांडा साइन। देन मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर ऑफ द स्फिनोइड टेम्पोरल बोन्स, इसमें क्या मिलेगा आपको? बेटल साइन, ब्रूजिंग और इकाइमोसिस ओवर द मेस्टोइड प्रोसेस, मेस्टोइड प्रोसेस बिहाइंड द ईयर, इकाइमोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन और रेडनेस मिलेगा, उसको बोलेंगे हम बेटल साइन। CSF ओटोरिया बिकॉज ऑफ द पिट्रस बोन फ्रैक्चर और टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, CSF में भी फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द ear, this is known as also otorrhea, and bleeding from the ear known as otorrhagia. 6th and 7th and 8th cranial nerve palsy मिल सकती है। फेशियल पाल्सी आपको लोअर मोटर न्यूरन बेल्स पाल्सी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। दिस इज ईयर, दिस इज ईयर एंड दिस इज द डिस्कलरेशन, दिस इज known as बेटल साइन। Then posterior cranial fossa fracture, fracture of the occipital bone due to direct impact on the back of the head, blood और CSF through the mouth, वो माउथ के थ्रू ब्लड और CSF आ सकता है associated with posterior cranial fossa fracture। Then clinical feature, clinical feature क्या क्या हो सकते हैं? आपको कोई भी फ्रैक्चर जब स्कल बोन फ्रैक्चर दिखता है तो पेशेंट को क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं? सीरियस सिम्टम क्या क्या होंगे? सीरियस सिम्टम्स, bleeding from the wound, number 1 bleeding from the wound caused by trauma near the location of the trauma or around the eyes, ear and nose, जैसा भी ये बोला हमने, ओटोरेजिया हो सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, माउथ से ब्लीड हो सकती है। ब्रूजिंग अराउंड द ट्रोमा साइट, जैसे अभी बात करी हमने पांडा साइन, बेटल साइन, तो एट द ट्रोमा साइट भी हो सकता है, अंडर द आई इन ए कंडीशन नोन एज रेकून आई, बिहाइंड द ईयर बेटल साइन। देन सीवियर पेन एट द ट्रोमा साइट, पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, पेन सेंसिटिव होती है तो फ्रैक्चर की वजह से पेन हो सकता है। स्वेलिंग हो सकती है वहां पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। रेडनेस और वार्मथ एट द ट्रोमा साइट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, दीज आर द सिम्टम ऑफ द एंड लेस सीवियर सिम्टम। लेस सीवियर क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लर विजन, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ बैलेंस, स्टिफ नेक, pupil not responding. These are more severe, sorry, these are the more severe symptom which require doctor consultation. फेंटिंग हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है। देन डायग्नोसिस, मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सीटी स्कैन एंड एक्सरे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, देन एक्सरे, सीटी स्कैन इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टूल फॉर स्कल बोन फ्रैक्चर, देन एमआरआई for leptomeningeal cyst and growing skull fracture, it may helpful. Then prevention is the better than cure. Head injury में prevention is much more important. Prevention, wearing helmet and seat belt while driving, always follow traffic rules, avoid taking alcohol or mobile during driving, avoid drugs intake while driving, ensure proper lighting on your railing on balconies. कॉम्प्लिकेशन स्कल फ्रैक्चर क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन स्कल फ्रैक्चर जो है वो आपके पास आता है, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, फिर भी आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और बिफोर योर इंटरवेंशन भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्या क्या? इंजरी टू द ब्रेन, जैसे हमने बात करी, इलिवेटेड फ्रैक्चर है, डिप्रेस फ्रैक्चर है, इट कॉजिंग द ब्रेन इंजरी और ब्रेन लेसरेशन। इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सिस, ट्रॉमेटिक इपिलेप्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक इपिलेप्सी आपको देखने को मिलती है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ईडीएच, एचडीएच और आईसीएच में भी एसोसिएटेड। देन शॉक, पेशेंट शॉक में हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकती है, उसको हेमीपेरेसिस वगैरह, और इवन पेशेंट कोमा में जा सकता है और पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट में आप पेन किलर, एनएसएआईडी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, देन एंटीबायोटिक्स, एंटी सीजर मेडिकेशन फॉर प्रोफाइलेक्टिक पर्पज, diuretics and anti-edemators for reduce the brain edema, and IV fluids to prevent the shock. Primary management इसमें important है। Then
एडल्ट विद सिंपल लीनियर फ्रैक्चर, जैसा कि हमने बात करा, अगर एडल्ट है, सिंपल लीनियर फ्रैक्चर है, हु आर न्यूरोलॉजिकली इंटेक्ट, उसको कोई डेफिसिट नहीं है, डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेंशन, सिंपल लीनियर फ्रैक्चर विद एडल्ट doesn't require any intervention and may even be discharged from home safely and asked to return if symptomatic। लेकिन अगर इन्फेंट है और सिंपल लीनियर फ्रैक्चर है तो कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, फिर भी उसको ऑब्जर्वेशन में आपको रखना चाहिए, ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन रिगार्डलेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। न्यूरोलॉजिकली इंटेक्ट पेशेंट विद लीनियर बेजिलर फ्रैक्चर also are treated conservatively without antibiotics। अगर बेजल फ्रैक्चर है, कोई न्यूरोलॉजिकली कोई डेफिसिट नहीं है, वो भी कंजर्वेटिव आपको ट्रीट करना है। सर्जरी इज मोर ऑफन रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेस फ्रैक्चर, जैसे हमने पहले बात करी, डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर के अंदर सर्जरी रिक्वायर्ड है, बिकॉज डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर हैव ए हार्ड टाइम हीलिंग, वो एक हीलिंग में लंबा टाइम लगाएंगे। नंबर 2, depressed skull fracture resulted not only constant issue but also potential for further injury to brain if fracture not corrected। कॉस्मेटिक ही तो है ही, साथ में वो ब्रेन में प्रेशर डाल रहे हैं तो वो ब्रेन में भी इंजरी करेंगे। और थर्ड नंबर, नेसेसरी फॉर डिप्रेशन पुट्स प्रेशर ऑन द ब्रेन एंड देयर इज ए CSF लीकेज, तो इन्फेक्शन, ब्रेन एब्सेस वगैरह के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर को आपको इंटरवेन करना आवश्यक है। देन सर्जरी क्या करेंगे, सर्जरी किस तरह की, सर्जरी के 3 आपके जो है एम है। नंबर 1, हेमेटोमा को रिमूव करना, नंबर 2, स्कल बोन को रिपेयर करना डूरा के साथ में, और नंबर 3, जितना हो सकता है स्कल का प्रेशर कम करना है। अगर बोन है तो बोन को निकाल दें, अगर कोई ICH है, हेमेटोमा है, तो उसको इवाकुएट कर दें। थैंक यू। मोर एंड मोर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, ताकि हम और आपको मोटिवेट हों और वीडियो इसके बारे में आपको डाल सकें। थैंक यू वेरी मच।